नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 में दम और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपके लिए 10 में दम में क्या है खास, आइए सबसे पहले वही जानते हैं। आज आपको सबसे पहले बताएंगे, आदि पुरुष पर विवाद चल रहा है, लेकिन विवाद के बीच अब संवाद बदले जा रहे हैं। इन संवादों को क्यों बदला गया है और ये कब तक सिनेमा घर में आप सुन पाएंगे, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद एक और बड़ी खबर रहेगी। बड़ी खबर है दिल्ली की, जहां पर डबल मर्डर हुआ है। यह डबल मर्डर क्यों किया गया है और रात के अंधेरे में ऐसा क्या हुआ कि 2 महिलाओं की मौत हो गई है, यह आज हम आपको बताने वाले हैं। और यह किसने वारदात की है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, यह भी बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे अमेरिका में मोदी मोदी, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और इस दौरे से पहले तैयारियां की गई हैं, जहां खास तौर पर प्रधानमंत्री के फैंस भी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। लेकिन आज की पहली बड़ी खबर है, आपको बताते हैं आदि पुरुष। फिल्म आदि पुरुष बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। फिल्म के रिलीज होते ही कुछ डायलॉग्स और सीन थे जिनको लेकर सवाल उठे। सवाल इतने ज्यादा उठे कि सोशल मीडिया पर फिल्म को आपत्तिजनक शब्द हटाने के लिए कहा गया और फिल्म के मेकर्स ने लोगों की बात को सुना है और अब संवाद बदल दिए हैं। तो अब संवाद बदलने के बाद कब सिनेमा घर में आएगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गानों में जब राम की धुन सुनाई पड़ती है तो रामायण का हर पात्र आपको याद आता है। बड़े पर्दे पर आई आदि पुरुष का रिलीज से पहले आया ये गाना वही है जिसने इस फिल्म से लोगों को जोड़ा, लोगों की भावनाएं जुड़ी, लेकिन साथ ही फिल्म से विवाद भी जुड़े। गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। पहले टीजर पर विवाद खड़ा हुआ था, लेकिन फिल्म मेकर्स ने इसमें सुधार किया और फिल्म के ट्रेलर में वो दिखाई भी दी, जिसके बाद लोगों ने इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया। मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। फिल्म बड़े पर्दे पर आई थी, लेकिन फिल्म में कुछ सीन और डायलॉग ऐसे थे जिसने फिल्म को फिर से विवादों में ला दिया। आपको पहले बताते हैं कौन से डायलॉग हैं जिनको लेकर लोगों में आक्रोश है। पहला, हनुमान जी का मेघनाथ से संवाद। दूसरा, हनुमान जी का प्रभु श्री राम से संवाद। तीसरा, अशोक वाटिका में हनुमान जी से संवाद। चौथा, लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर इंद्रजीत का डायलॉग। पांचवा, विभीषण और रावण का संवाद। मूवी बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी बात, इसमें पूरा टाइम हम राम नाम सुन रहे हैं, तो राम नाम सुनना ही सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा था। राम कथा सुनने को मिल गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया फिल्म है। क्या खास था सर? देखिए, राम कथा सुनने को मिल जाए तो सब कुछ खास ही खास है और राम एक ऐसा किरदार है जिससे हर कोई सीख सकता है। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। कैसा और क्या खास था उसमें? खास पूरा तो नहीं दिखा सके, लेकिन जो दिखाया वो सही दिखाया। जो लक्ष्य था वो बस इतना ही था कि श्री राम की कहानी, जो इतने बड़े नायक हैं हमारे, उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है? क्या कल्पना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आने की? वो नायक लोगों तक पहुंचे, ये जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था, हमारे बजरंगबली उससे बहुत पहले उड़ते थे, 100 योजन का समुद्र पार कर जाते थे। हमारे बजरंगबली सिर्फ हल्क ऐसा नहीं था कि जो बड़ी बड़ी चीजें मारे और मुक्का और पहाड़ टूट जाएं। हमारे बजरंगबली द्रोणागिरी पर्वत उठा के उड़ जाते थे। ये सब हम लोगों को बताना चाहते थे। इतना सा ही लक्ष्य था कि हम नए हीरोज दे पाएं, असली हीरोज, सनातन के जो हीरोज हैं, सनातन के नायक हैं, वो हम बच्चों को दे पाएं। ये हमारी यात्रा थी, ये हमारी कोशिश थी। एक तरफ फिल्म के डायलॉग को लेकर विवाद बढ़ा तो फिल्माए गए कई सीन्स पर भी लोगों ने आपत्ति दर्ज की, लेकिन दूसरी ओर टीम आदि पुरुष ने दावा किया कि फिल्म को पसंद किया जा रहा है। फिल्म ने कमाई के भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले दिन 140 करोड़ और दूसरे दिन 100 करोड़ की ग्लोबली कमाई की है। कि जब उसी थिएटर में भगवान श्री राम कहते हैं कि धंस जाए ये धरती, ये चटक जाए ये आकाश, न्याय के हाथों होके रहेगा अन्याय का सर्वनाश, तो आपने तालियां बजाई, आभार आपका। उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मर्यादा के लिए लड़ना,
आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। जब इन डायलॉग्स पे आपने तालियां बजाई, इन डायलॉग्स पे आपने मनोज मुंतशिर को सम्मान दिया, तो अगर मनोज मुंतशिर शुक्ला की लिखी हुई कोई बात आपको नहीं पसंद आई तो उसका सम्मान मेरी नजर में उतना ही है जितना उन तालियों का है, जितना उस प्रशंसा का। फिल्म मेकर्स लोगों की हर बात को मान रहे हैं। टीजर पर आपत्ति दर्ज कराई गई तो ट्रेलर में सुधार किया गया। अब फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने लोगों की आपत्ति पर फैसले की जानकारी भी दी। मनोज मुंतशिर ने बताया कि फिल्म मेकर्स ने लोगों की आपत्तियों का सम्मान किया और जल्द ही फिल्म के बदले हुए डायलॉग रिलीज किए जाएंगे। फिल्म में तकरीबन 4000 डायलॉग्स हैं। अगर आप देखें तो किसी भी फिल्म में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी फिल्म की बात कर रहा हूं, लगभग 3,500 से 4,500 डायलॉग्स एक किसी भी फिल्म में होते हैं। 4,500 लाइनों में 5 लाइनें कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, उनको आपत्ति है उस पर। तो अगर आपत्ति है आपको, तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमने फिल्म आप ही के लिए बनाई है। अगर 4,500 डायलॉग्स में 5 पंक्तियों पर आपको एतराज है तो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं आपकी सुनूं। अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा तो ये मेरी गलती है, ये मेरा अपराध है। इस अपराध का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। आपको जो लग रहा है कि ये 5 डायलॉग चेंज होने चाहिए तो बिल्कुल होंगे। आपका सम्मान शिरोधारी है, आपकी बात शिरोधारी। फिल्म आदिपुरुष अब जल्द ही सुधार के साथ बड़े पर्दे पर मौजूद होगी। ये पहली बार हुआ जब रिलीज के बाद फिल्म में सुधार किया जा रहा हो। साथ ही मेकर्स ने कहा कि हमने यूथ को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को बनाया है, इसे जरूर देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक दशानन 10 राघव पर भारी है। अब अगली खबर आपको बताते हैं राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ कि सभी सन्न रह गए। दिल्ली में डबल मर्डर हुआ है। यह मर्डर हुआ है आरके पुरम इलाके में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस मर्डर की वजह क्या थी और इस मर्डर के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, वो इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली। रात के अंधेरे में देश की राजधानी दिल्ली गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। संपत्ति और पैसे के विवाद में ताबड़तोड़ 4 गोलियां चली और डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। पूरा मामला दिल्ली के आरके पुरम इलाके का है, जहां पर रात के वक्त डबल मर्डर की वारदात से लोग दहशत में आ गए। घटना शनिवार देर रात की है, जब पैसे के विवाद को लेकर गोलियां चली। 15 से 20 हथियारबंद बदमाश अचानक ललित नाम के शख्स के घर पर आए। बताया जा रहा है कि वो उधार के 10,000 रुपए वसूलने आए थे। दरवाजा न खोलने पर बदमाशों ने पथराव किया, ईंट भी फेंकी। फिर भी ललित और उसके घर के लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद बदमाश फिर आए, तब ललित घर के बाहर ही था। हथियारों से लैस बदमाशों को देखते ही ललित वहां से भागने लगा तो बदमाश उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। ललित तो वहां से भाग गया, उसकी बहनें इसकी चपेट में आ गई। पिंकी और ज्योति को सीने और पेट में गोली लग गई। वहां मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल दोनों बहनों को अस्पताल लेकर गए, लेकिन दोनों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दिल्ली आरके पुरम का अंबेडकर नगर बस्ती गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आज सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास अज्ञात बदमाश यहां पर आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। पहले तो वो घर दिखाना चाहेंगे जहां पे बदमाशों ने आज सुबह 3 बजे के आसपास पत्थरों से यहां पे पथराव किया इस गेट पे, और उसके बाद ललित नाम के शख्स को बाहर खींचा। उनसे कहा सुनी जो थी वो शुरू हो जाती है, जिसके बाद ललित की दोनों बहनें पिंकी और ज्योति जो है ललित को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचती हैं। उसी दौरान कुछ बदमाश जो है पिस्टल निकालते हैं और ताबड़तोड़ इलाके में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पुलिस का आना हुआ है, 10 मिनट के अंदर अंदर सारा खेल हो गया। लड़का 12 से 15 लड़के फिर उतरते हैं, जिनके हाथ में रिवॉल्वर थी, 3 लड़कों के हाथ में। एक लड़का जो आगे आगे अर्जुन अन्ना के साथ गया रिवॉल्वर लेके, अर्जुन अन्ना ने उसको इशारा करा, उसने धाड़ से ललित के पास ललित के ऊपर गोली चला दी, जिसके बचाव में ललित को बचाते हुए उसकी बहन आगे आ गई, जो गोली उसकी बहन को लग गई। डबल मर्डर की वारदात से लोग सहमे हुए हैं। इलाके में दहशत है। हालांकि अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कितने लोग हैं। दोहरे हत्याकांड की एक और जांच पड़ताल हो रही है,
तो दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और एलजी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक नहीं, अनेक घटनाएं दिल्ली के अंदर कुछ महीनों के बीच हुई हैं। कभी एक बेटी को कई किलोमीटर तक घसीट के मार दिया जाता है, कभी एक बेटी को टुकड़े टुकड़े काट के मार दिया जाता है, कभी सड़क पे गैंगवार हो रहा है, कभी किसी की हत्या हो, एक सिपाही की हत्या हो जा रही है। तो दिल्ली को एलजी साहब ने कानून व्यवस्था के मामले में बर्बाद कर दिया। और क्यों बर्बाद कर दिया? क्योंकि उनका पूरा समय तो झगड़ा करने में जाता है। लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की घिनौनी सोच है और वो कोशिश करते हैं कि एलजी के साथ स्कोर सेट किया जाए। पुलिस की बात है तो एलजी साहब छोड़िए, आपके पास पुलिस पंजाब के अंदर आपकी पार्टी की सरकार के पास है, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। रोज माफिया, गैंगवार, अपहरण, हत्याएं, उसकी कहानियों की चर्चा सभी अखबारों में दिन दिहाड़े हो रही है। चलिए अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं और अमेरिका में इस वक्त मोदी मोदी हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो फैंस हैं वो तो इंतजार कर ही रहे हैं और अमेरिका भी पीएम के स्वागत के लिए तैयार है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। दुनिया में ये धाक है प्रधानमंत्री मोदी की, ये करिश्मा है नरेंद्र मोदी का। दुनिया में जहां जाते हैं अपनी चमक बिखेरते हैं। ये उनकी लोकप्रियता है कि देश ही नहीं विदेश में भी माहौल मोदीमय हो जाता है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है। मित्रों, ये जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है, वो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, विदेशों में मोदी 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 के नारे लग रहे हैं, ये नारे मोदी जी के सम्मान के लिए नहीं है, ये नारे सिरसा, हरियाणा और भारत के 130 करोड़ की जनता के सम्मान के नारे हैं। पीएम मोदी पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं और अब वो अमेरिका जा रहे हैं। 21 जून को पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे, यूएन मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद 22 जून को वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। तो पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर होगी। वॉशिंगटन डीसी में एक नहीं कई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी बैठकें हैं, जिसके अंदर आधा दर्जन डिफेंस डील्स भी हैं। आप ड्रोन्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानती हैं, जो कि 3 बिलियन की एक डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है। इस समय भारत और अमेरिका के बीच $180 बिलियन का बायलैटरल होता है, जिसको प्रधानमंत्री 500 बिलियन के ऊपर ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा दोनों देशों के लिए कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि मोदी और बाइडेन की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। इस दौरान अमेरिका के साथ कई क्षेत्रों में समझौते होंगे, हथियारों की तकनीक साझा होगी, भारत की सैन्य शक्ति का स्तर और बढ़ेगा, अमेरिकी कंपनियों के भारत आने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने में अभी 2 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन स्वागत की तैयारियां अभी से शुरू हो गई और उनके स्वागत के लिए प्रवासी भारतीयों ने खास तैयारी की है। स्वागत के लिए अमेरिका तैयार है और बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो 21 जून को अमेरिका पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत स्वागत है वॉशिंगटन डीसी में। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि वो आ रहे हैं और अमेरिका और इंडिया का रिलेशनशिप जो है इससे बढ़ेगा, इससे और आगे चलेगा। जहां न्यूयॉर्क के एंड्रयूज एयरबेस पर उनका स्वागत होगा। न्यूयॉर्क में पीएम का पहला कार्यक्रम होगा, जहां वो योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी 22 जून को वॉशिंगटन जाएंगे। व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत होगा।
इसके बाद पीएम अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। ये दूसरी दफा होगा जब पीएम मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। साल 2016 में उन्होंने पहली बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया था और अब 22 जून को ऐसा कर वो नया इतिहास बनाएंगे। ये जो पूरी यात्रा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये उनकी फर्स्ट स्टेट विजिट है एज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू द यूएस, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि यूएस की कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे। और यही नहीं, जो उनके बायलैटरल्स हैं, जो उनकी डिफेंस मीटिंग्स है, डिफेंस को लेके, डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेके, ड्रोन्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक नहीं, कम से कम आधा दर्जन और बहुत महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। अगर आपको याद हो तो सन 2000 में जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक टर्म कॉइन किया था, नेचुरल एलाइज, वो भारत और अमेरिका के लिए था। उसके इम्प्लीमेंटेशन को, उसको इम्प्लीमेंट होते हुए हम कहीं ना कहीं ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें हम ये आशा रख रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हम देख पाएंगे। पीएम मोदी का यह अमेरिका दौरा ऐतिहासिक होने वाला है और देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर मोदी के अमेरिका दौरे पर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।